साथियों, मैं एसके सुनेत, फाउंडर ईटा इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएशन, इसके हेड ऑफिस अड्डा टिलवा तलन रोड जलंधर से बोल रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जैसा आपने पहले देखा होगा कि हम बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। तो आज का ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, ये भी एक बहुत अहम विषय है जो स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को, मैं स्टूडेंट्स को मिलता रहता हूँ, और 2-3 दिन पहले भी मैं फिलौर के एक गांव में गया हुआ था, पास में यहाँ जलंधर में, और कल भी मुझे 1-2 लड़के जलंधर में यहाँ शहर में मिले। तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो 1-2 लड़कों ने मुझे कहा कि जी हमने 12th कर ली है, मैं तो दुबई जा रहा हूँ वहाँ काम करने के लिए। एक लड़के ने कहा कि मैंने 10th किया है, मैं तो वैसे ही कोई काम सीख रहा हूँ। और एक बच्चा यहाँ जलंधर में कह रहा था कि मैंने 12th कर लिया है, अब मैं काम थोड़ा सा बार्बर का भी सीख रहा हूँ, गाड़ी का भी सीख रहा हूँ, और मैंने यूरोप जाने की तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ। तो मैं उनसे यही कह रहा था कि भाई आपने 12th कर ली है, या एक बच्चा तो 10th करके ही कोई काम सीख रहा था, तो मैं उनसे ये कह रहा था कि आपने कोई ITI में जाके इसी काम को, टेक्निकल को सीखा क्यों नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन क्यों नहीं ली। क्योंकि अगर वो यही काम, मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन का काम है, कोई बच्चा 12th करता है और किसी के साथ वैसे ही लगकर वो इलेक्ट्रिक का काम सीखता है, इलेक्ट्रिक का काम करने लगता है। लेकिन अगर वो इसी इलेक्ट्रिक के काम को जाके ITI में पढ़ेगा, सीखेगा, और फिर जब उसको उसका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या डिग्री मिलेगी, तो जब वो स्टडी भी ले लेगा, तो फिर उसको उस काम में आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, मौके मिलेंगे। लेकिन आमतौर पे मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत सारे बच्चे वो क्या करते हैं, वो जस्ट 12th पास करते हैं और उसके बाद वो कोई भी स्टडी नहीं लेते, सीधे काम सीखना शुरू कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जैसे ही वो काम सीख के जाते हैं, करने तो लग जाते हैं, लेकिन अगर कल को कोई गवर्नमेंट जॉब निकले या कल को कोई बड़ी कंपनियां इस फील्ड के लोगों को हायर कर रही हो, नौकरियां दे रही हो, तो फिर ऐसे बच्चे वहां पे अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो पूछते हैं आपने ITI किया है, आपने कोई इसका स्टडी किया है, और ऐसा कोई क्वालिफिकेशन उनके पास होता नहीं है। तो फिर वो बस अपने तक ही वो काम करने तक सीमित रह जाते हैं। और मैंने ये बात कनाडा, अमेरिका में भी देखी है कि जिसको हम यहाँ ITI कहते हैं, टेक्निकल कोर्सेज कहते हैं, उसको वहाँ वो लोग ट्रेड कहते हैं। जैसे खासकर इलेक्ट्रिशियन के बारे में तो मुझे पता भी है, क्योंकि मेरा एक दोस्त वो इलेक्ट्रिशियन का जो है वो सीख रहा था। एक दो लड़के वेल्डिंग का भी वो ट्रेड सीख रहे थे। तो वहाँ होता क्या है कि जो लोग, मान लीजिए वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो हाथ का काम सीखना चाहते हैं, जिनको वो ट्रेड कहते हैं, तो वो वहाँ ऐसे जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं वहाँ जाके वो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई वहाँ का सिस्टम क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिशियन किसी ने बनना है तो 4 साल का वो कोर्स है। 4 साल के कोर्स में हर साल 3 महीने वो कॉलेज में पढ़ते हैं, और 9 महीने वो जाकर किसी के साथ काम सीखते हैं, जॉब करते हैं। जैसे ही 4 साल होते हैं उनका टेस्ट होता है, और फिर उनको, अगर वो इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, जो भी कारपेंटिंग का उन्होंने कोर्स लिया है, तो उसका टेस्ट देते हैं। फिर वो अगर पास करते हैं तो उनको लाइसेंस मिलता है। उसके आधार पर वहां वो लोग चाहे तो खुद का काम करना चाहे, खुद का भी काम कर सकते हैं, और अगर वो किसी कंपनी में, किसी गवर्नमेंट जॉब में भी वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां भी उनको जो है इसका मौका मिलता है। और फिर इस तरह तो उनको दोनों ही ऑप्शंस होती हैं कि वो अपने लिए काम भी कर लें, और अगर वो कोई जॉब भी ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी उनको मिलती है। इसलिए मैं बच्चों को ये कहता रहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर कोई टेक्निकल काम भी सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए टेक्निकल एजुकेशन जरूर लें, फिर आपको काफ़ी सारा सक्सेस होने के लिए मौके लाइफ में मिलेंगे। तो इसलिए आप सबसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा जो ईटा का YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।